टाटा मोटर्स एक के बाद एक जबरदस्त गाड़ियां लॉन्च कर रहा है। पिछले कुछ समय में लॉन्च हुई गाड़ियों पर आप ध्यान देंगे, जैसे कि टियागो, टिगोर, नेक्सॉन और हैरियर। तो ये चारों ही गाड़ियां देखने में जबरदस्त लगती हैं। सिर्फ देखने में ही नहीं, ये चारों ही पावरफुल भी हैं, फ्यूल एफिशिएंट हैं, स्पेशियस हैं, कंफर्टेबल हैं और अपनी अपनी सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी देती हैं। कस्टमर्स को भी ये गाड़ियां काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। इन गाड़ियों के सेल्स फिगर भी अपनी अपनी सेगमेंट के हिसाब से अच्छे बने हुए हैं और अपनी इसी रिदम को मेंटेन करने के लिए टाटा मोटर्स जल्दी ही प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक कार को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है अल्ट्रोज। अभी तक इस गाड़ी के बारे में जितनी भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल जानकारियां पता लग पाई हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 7 मार्च से शुरू होने वाले जेनेवा मोटर शो में इस गाड़ी का ऑफिशियल डेब्यू किया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले हाइप क्रिएट करने के लिए टाटा मोटर्स इसके छोटे छोटे टीजर्स रिलीज कर रहा है। वैसे तो इंडिया में 2018 के ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी का कंसेप्ट कोड नेम 45X को रिवील किया गया था, लेकिन इसी के साथ टाटा हैरियर के भी कंसेप्ट को रिवील किया गया था, जिसने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ ही खींच लिया। इस गाड़ी ने ध्यान तो खींचा, लेकिन उतना नहीं जितना ये डिजर्व करती थी। लेकिन अब जब ये लॉन्च होने वाली है, तब टाटा सभी लोगों का ध्यान वापस से खींचना चाहता है इस गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी बेस्ड होने वाली है कंप्लीटली नए प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अल्फा। फुल फॉर्म है अजाइल लाइट फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। इसी प्लेटफॉर्म पर टाटा की आने वाली और भी गाड़ियां बेस्ड होने वाली हैं, जैसे कि हॉर्नबिल माइक्रो एसयूवी और 45X इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म में 15 सेपरेट मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जिनको मिलाकर व्हीकल को बनाया जाता है। इसके अलावा टाटा क्लेम करता है कि इस गाड़ी में बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिलने वाली है और रियर कैबिन में भी आपको अच्छा खासा लेग रूम और हेड रूम मिलने वाला है। इसके अलावा इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड होने वाली टाटा की ये दूसरी कार बनने वाली है। इसी डिजाइन लैंग्वेज पर टाटा हैरियर भी बेस्ड है और इसी वजह से आपको अल्ट्रोज के लुक्स कुछ कुछ जगहों पर हैरियर जैसे लग सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने अभी तक इस गाड़ी के बारे में ऑफिशियली सिर्फ इतना ही बताया है कि ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में एजिलिटी, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए जानी जाएगी। इसके अलावा अपनी सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस और बेस्ट इन क्लास कैबिन स्पेस भी इस गाड़ी में मिला करेगा। चलिए इस गाड़ी के लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके फ्रंट में आपको टाटा की ब्लैक कलर्ड सिग्नेचर ग्रिल मिला करेगी और उसके ठीक बीच में टाटा का लोगो। इस ग्रिल के ऊपर और नीचे क्रोम लाइनिंग दी गई है, जो इस गाड़ी के फ्रंट को प्रीमियम टच दिया करेंगी। इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं विद डे टाइम रनिंग लाइट्स। हेडलैम्प्स के ठीक नीचे ही इसमें फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इसके अलावा बॉडी कलर्ड एंगुलर शेप्ड फ्रंट बम्पर आपको मिल जाया करेगा। ओवरऑल इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स काफ़ी ज़्यादा शार्प और स्पोर्टी नज़र आते हैं। साइड लुक्स की बात करते हैं तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे टाटा हैरियर को चारों तरफ से कंप्रेस कर दिया हो। इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। हालांकि अभी तक जितनी भी पिक्स इस गाड़ी की देखी गई हैं, उनमें कहीं पर भी डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन इस सेगमेंट में आने वाली बलेनो और एलिट i20 जैसी गाड़ियों में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि टाटा अपनी इस प्रीमियम हैचबैक में डायमंड कट अलॉय जरूर दे। इसके अलावा इसके साइड में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल बॉडी कलर्ड ORVMs विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाया करेंगे। आप इसके साइड व्यू को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे के गेट्स के डोर हैंडल अपनी जगह पर आपको नज़र नहीं आएंगे। उनको सी पिलर्स पर दिया गया है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट में देखने को मिलते हैं।
इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो विंडशील्ड के ठीक ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप एलईडी लैंप्स मिल जाया करेंगे और विंडशील्ड के ठीक नीचे रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर जैसे फीचर्स मिल जाया करेंगे। इसके अलावा इसमें 3D एलईडी टेल लैंप्स मिलने वाले हैं जैसे कि हैरियर में मिल जाते हैं और उसके नीचे डुअल टोन बम्पर। इसकी रियर प्रोफाइल में आपको क्रोम वर्क देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल इसकी रियर प्रोफाइल आपको काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगेगी टाटा नेक्सॉन से। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। टाटा ने इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरह इसके इंटीरियर को भी स्पोर्टी बनाने की पूरी कोशिश की है। वैसे तो आपको इसका इंटीरियर कंप्लीटली इंस्पायर्ड लगेगा नेक्सॉन और हैरियर से, लेकिन एक चेंज है जो आपको एक नज़र में ही पकड़ में आ जाएगा, वो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। टाटा की ये पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिला करेगी। इसके अलावा कैबिन स्पेस की बात करते हैं तो अभी तक कोई भी पिक निकलकर सामने ऐसी नहीं आई है जिसको देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें, लेकिन टाटा ऐसा क्लेम करता है कि ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस होने वाली है। चलिए अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, ठीक वैसे ही जैसा कि टाटा क्लेम कर रहा है। इस गाड़ी में नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो 108.5 bhp की पावर जनरेट करता है 5000 आरपीएम पर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 to 4000 आरपीएम पर। इस इंजन में लगभग 19 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाएगा। ये इंजन अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल जरूर होने वाला है। वैसे खबरों की माने तो ऐसा भी हो सकता है कि इस नेक्सॉन इंजन के अलावा इस गाड़ी में ट्यागो का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिला करे जो करीब 84 bhp की पावर जनरेट किया करेगा 6000 आरपीएम पर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगा 3500 आरपीएम पर। इस इंजन में 22.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा सकता है, मतलब कि इस इंजन के साथ ये गाड़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी, जबकि नेक्सॉन वाले इंजन के साथ ये गाड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। इसके अलावा ऐसा हो सकता है, काफ़ी चांसेस हैं कि इस गाड़ी में डीजल इंजन नहीं दिया जाए, सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिला करें, क्योंकि इंडिया में BS6 एमिशन नॉर्म्स अप्लाई होने वाले हैं, जिसके बाद डीजल इंजन की कॉस्ट पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाएगी और पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स के बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। इस तरह की कंडीशन में कस्टमर्स पेट्रोल इंजन को लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे डीजल इंजन के बजाय। इसलिए काफ़ी सारे चांसेस हैं कि हो सकता है टाटा इस गाड़ी को सिर्फ पेट्रोल इंजन्स में ही लॉन्च करे। लेकिन महंगा ही सही, अगर इसमें डीजल इंजन दिया जाता है तो वो नेक्सॉन वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन होगा जो 108.5 bhp की पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम पर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1500 to 2750 आरपीएम पर। इस इंजन में 23 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाएगा। रही बात ट्रांसमिशन की तो इस गाड़ी में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाया करेगा और ये इंजन भी अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट किया करेगा। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और स्पीड अलार्म सिस्टम जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाया करेंगे हर किसी वेरिएंट में। हालांकि इस गाड़ी में आपको बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि सेगमेंट में आने वाली एलीट i20 में 6 एयरबैग्स तक मिल जाते हैं, लेकिन इस गाड़ी में मैक्सिमम 2 एयरबैग्स ही मिल पाया करेंगे। सेफ्टी के अलावा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करते हैं तो जैसा कि टाटा अपनी बाकी गाड़ियों में भी बेस्ट इन सेगमेंट और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स देता है, वैसे ही आपको इस गाड़ी में भी मिलने वाले हैं। और अब आखिर में इसके प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो टाटा हमेशा से ही वैल्यू फॉर मनी पैकेज देने की कोशिश करता है और यहाँ पर भी वो वही करेगा। इस गाड़ी के प्राइसेस एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 5 लाख से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक जा सकते हैं। लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी अपनी राइवल्स बलेनो, एलीट i20, होंडा जैज और पोलो जैसी गाड़ियों को तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। अभी तक तो इस गाड़ी के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी पता लग पाई है, लेकिन अगर और कुछ पता लगता है तो जल्दी से जल्दी मैं आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो
तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।